दोस्तों नमस्कार, शिव मंगल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आपके लिए लेके आए एक बहुत ही कमाल की जानकारी। अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति का क्या नाम है तो आप कहेंगे स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि भारत के एक राज्य गुजरात की राजधानी गांधीनगर में बनी हुई स्टैचू ऑफ यूनिटी। दोस्तों ये जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है ये किसकी मूर्ति है, किस महापुरुष की मूर्ति है? तो दोस्तों ये आपके लिए बता दूं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। लेकिन दोस्तों ये जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है ये एक इंग्लिश वाक्य है। इसे हिंदी में बोले तो एकता की मूर्ति, यानी कि इस मूर्ति जो मूर्ति है इसे एकता की मूर्ति कहा गया है। लेकिन क्यों कहा गया है? दोस्तों जो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे इन्हें दो नामों से जाना जाता था। अगर आपके सामने कहीं ये दो नाम ले दिए जाएँ तो आप पहचान जाएंगे कि बात किसकी चल रही है। इनका एक नाम था आयरन मैन यानी कि लौह पुरुष, और दूसरा नाम था स्टैचू ऑफ यूनिटी यानी कि एकता की मूर्ति। दोस्तों तो अब हम बात करते हैं इनके पहले नाम यानी कि आयरन मैन लौह पुरुष। इनका नाम लौह पुरुष क्यों पड़ा? भाई जब नाम पड़ा है तो कुछ कारण तो होगा उसके पीछे का। उसके पीछे का कारण, जब ये छोटे थे तो इनके आँख के पास एक फोड़ा हो गया था। तो भाई आँख के पास फोड़ा था, आँख के ज़्यादा करीब था, तो डॉक्टर को जो उसका ऑपरेशन करने में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी। और उनका कहना था कि अगर हम जैसे ऑपरेशन करते भी हैं तो इस बच्चे की आँख में प्रॉब्लम आ सकती है, हो सकता है आँख चली भी जाए जिससे कि इसे दिखेगा ही नहीं एक आँख से। तो भाई इसके माता पिता बहुत ही चिंता में आ गए कि बच्चे को ऑपरेशन हम कराएं भी तो कराएं कैसे, इसकी आँख फूटने के चांसेस हैं। लेकिन जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे इन्होंने कहा कि आप मेरी आँख का ऑपरेशन करा दीजिए, क्योंकि मेरी आँख में इतना दर्द है कि मुझसे सहन नहीं होता। तो इसलिए इन्होंने कहा कि आप मेरी आँख का ऑपरेशन कराइए। और इन्होंने डॉक्टर से भी कहा कि आप जितनी कोशिश हो सके मेरी आँख को बचाने की आप बचाइएगा, फिर बाद में जो होगा वो तो काटे देखा ही जाएगा। तो फिर दोस्तों इनकी आँख का जो फोड़ा था उसका ऑपरेशन किया गया, जिसके बाद इनकी आँख सेफ बच गई। लेकिन दोस्तों जो इनकी एक आँख थी जिसके पास में फोड़ा था उस आँख से इन्हें कम दिखने लगा, तो तभी से इनका नाम आयरन मैन यानी कि लौह पुरुष पड़ा। अब बात करते हैं इनके दूसरे नाम स्टैचू ऑफ यूनिटी यानी कि एकता की मूर्ति। ये इनका नाम क्यों पड़ा? जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ तो हमारा देश दो भागों में बटा था, एक था भारत और दूसरा पाकिस्तान। जो पाकिस्तान था वो तो एक ही राष्ट्र बना, लेकिन जो भारत था ये राष्ट्र तो एक ही था लेकिन कई रियासतों में बट गया। जैसे आज़ादी से पहले जब हमारा देश गुलाम हुआ था तो कई रियासतें थी हमारे देश में, अलग अलग राजा रहते थे। उन्होंने अपने जैसे हमारे राज्य है इस टाइम पे जैसे यूपी एमपी, ऐसे ही उन्होंने अपनी रियासतें बना के रखी थी, जिस वजह से हमारे देश को गुलाम करने में अंग्रेज़ों को काफ़ी सहायता मिली थी। वो ऐसा करते थे कि जो राजा हैं जैसे इस रियासत के राजा और जो पास वाली रियासत है इस रियासत के राजा को पास वाली रियासत के राजा से लड़वा देते थे, और इसी प्रकार से उन्होंने अपना कब्जा किया था भारत पे। तो यही स्थिति आज़ादी के बाद भी होने वाली थी। तो हमारा देश तो एक हो चुका था, लेकिन उसमें जो राजा थे वो अपने अलग अलग रियासतें फिर से बना चुके थे और वो उन्हीं में राज करते थे अपना। तो भाई अब महात्मा गांधी, भारत के पहले प्रधानमंत्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को एक चिंता हुई कि अगर हम इन रियासतों को ऐसे ही छोड़ देते हैं तो इन पर पहले की तरह कोई देश आके कब्जा कर सकता है। कि भाई वो तो सिंपल सी बात है, जब छोटे छोटी रियासतें हैं और वो आपस में ही लड़ते रहते हैं तो कोई आके उनका फ़ायदा तो ले ही जाएगा और फिर से हमें पहले की तरह गुलाम बना सकता है। तो इस वजह से उन्होंने जो भारत के गृह मंत्री उस टाइम पे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उनसे कहा कि आप कुछ भी करिए लेकिन ये जो सारी रियासतें हैं इनको एक करिए और एक अखंड भारत का निर्माण कीजिए। तो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उन्होंने कहा कि मैं ऐसा करूँगा क्योंकि ये मेरे देश का सवाल है। अगर सारी रियासतें मिलकर एक होती तो हमारा देश काफ़ी बड़ा बन जाएगा और हमें विकास करने में आगे दिक्कत भी नहीं होगी। तो उन्होंने जो है रियासतों के राजाओं के पास जाकर किसी से रिक्वेस्ट की कि भाई आप हमारे साथ मिल जाइए, अपनी रियासत छोड़ दीजिए, जो वो पीएम होगा वही सब पे राज करेगा। राज नहीं बोल सकते क्योंकि लोकतंत्र देश बन चुका था, तो वो पीएम है जो है सबकी ज़रूरतें पूरे करेगा और आपको रियासत बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने राजाओं को समझाया कि अगर आप हमारे साथ मिलते हैं तो आपका फ़ायदा क्या है और अगर आप नहीं मिलते तो आपका नुकसान क्या है। फ़ायदा ये है कि आप पर कोई अटैक नहीं कर सकता और नुकसान ये है कि अगर आप अकेले रहेंगे तो आप पर कोई भी आके अटैक कर सकता है और आपको अपने कब्जे में ले सकता है आपकी रियासत को। तो कुछ राजा मान गए लेकिन कुछ मानने को तैयार नहीं थे। तो वल्लभ भाई पटेल ने उन्हें पैसा का लालच दिया, मतलब किसी प्रकार से उन्होंने साम दाम दंड भेद चारों चीज़ें अपना के सारी रियासतों को लगभग अपने कब्जे में कर लिया था। लेकिन एक रियासत ऐसी थी जिस पर वो कब्जा नहीं कर पा रहे थे, उस रियासत का नाम था जम्मू कश्मीर।
जिसके राजा थे हरि सिंह। उन्होंने कहा ना मैं भारत में जाऊंगा और ना पाकिस्तान में, मैं अपना एक अलग देश ही बनाऊंगा। जम्मू कश्मीर को उन्होंने अलग देश बनाने की बात की थी। तो उस टाइम पे हमारे पास इतने साधन नहीं थे कि हम वहाँ जम्मू कश्मीर में जाके अटैक कर सकें। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि अगर ये अलग देश बनाना चाहते हैं तो इन्हें बना लेने दीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसी समय पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर अटैक किया और उसका एक भाग जिसे पीओके के नाम से जानते हैं उसे अपने कब्जे में ले लिया। तो जो राजा हरि सिंह थे उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से रिक्वेस्ट लगाई कि आप ऐसा करिए, आप हमारी रियासत को बचा लीजिए, क्योंकि पाकिस्तान अगर हम पर कब्जा करता है तो हम पर काफ़ी जुल्म करेगा। तो इस वजह से सरदार पटेल ने अपनी भारतीय सेना भेजी और भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को मार भगाया था। और तभी से जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बन गया और तभी से इनका नाम स्टैचू ऑफ यूनिटी पड़ा। अब आप समझ गए होंगे इनका नाम स्टैचू ऑफ यूनिटी क्यों पड़ा। अगर ये सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं होते तो हमारा भारत देश अखंड कैसे बनता, सारी रियासतें कैसे जुड़ती। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिस्क लिया और सारी रियासतों को अखंड भारत में मिला लिया। दोस्तों, अगर हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें और कल भी ऐसी कमाल की जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।